हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कॉपर्स के बारे में। आपको पता होगा कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका 29 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर के 2 फॉर्म बनते हैं आपके। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्रकार की आती है, +1 आती है, +2 आती है। ठीक, तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन प्रतिचुंबकीय होता है, कौन अनुचुंबकीय होता है, और उसको समझते कैसे हैं उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक, तो आपको पता होगा प्रतिचुंबकीय मतलब होता है रिपल्सन। ठीक, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है उसके ऑर्बिटल्स में सभी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, मतलब एक भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। उसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। कोई सा भी कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको, जैसे जरूरी नहीं कि कॉपर की बात कर रहा हो, कोई सा भी एलिमेंट है यदि उसके सभी ऑर्बिटल्स भरे हुए हों तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिचुंबकीय बोल सकते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का होना। तो यहाँ पर इसके हिसाब से +1 और +2 के हिसाब से देखेंगे कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होता कैसे है। एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जा सकते हैं इसके सवाल। कॉपर +1 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि कॉपर +2 अनुचुंबकीय होता है, क्यों? तो उसको आप कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले उसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक, आपको तो पता है कि प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है आपका पेयरिंग इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में। अनुचुंबकीय का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पर होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका यदि हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या मिलेगा आपको। आपको पता है कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसके बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 3d9 4s2। लेकिन ऐसा ना होकर क्या होता है आपका, ये आपका अपवाद में होते हैं। ऐसा ना होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका राइट होता है, क्योंकि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं किसके तुलना में, जो आपके अनकम्प्लीट हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कुल टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया आपका 10, और यहाँ पर 4s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरीके से फिल होता है। समझ में आ गया। ठीक, इसी कारण यहाँ होता है ज़्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, इसके तुलना में। इसकी तुलना में कैसे स्थायी है, जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे डी का 9 होता है तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक, कोई सा भी डी ऑर्बिटल हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर से स्थायी कम होते हैं जबकि ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पूरी तरह अर्धपूरित कक्षक क्यों स्थायी होते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। आपको पता होगा यदि +1 बोल रहा है तो उसका मतलब एक बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। +2 बोल रहा है तो इसका मतलब बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहले रियल एग्जांपल के मतलब रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू समझेंगे। ठीक, 29 तो आपको पता है इसका होता है 3d10 4s1। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, डी में कितने कक्षक बनते हैं, डी में आपके कितने कक्षक बनते हैं, आपके 5 कक्षक बनते हैं। 1 2 3 कितने सबसे बने आपके 5। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, ये डी है ना, तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पास एस ऑर्बिटल्स दिया है, सब सेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास देखिए जो बाहरी कोश है डी, आपका जो बाहरी कोश डी है उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं आपके पूरी तरीके से कंप्लीटली भरे हुए हैं। ठीक, तो यदि यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, +1 और +2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। समझ में आ गया।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम +1 के थ्रू देख रहे हैं। तो +1 का मतलब होता है जितना ज़्यादा +1 या प्लस चिन्ह दिया रहेगा उसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षक से निकालना है। तो यहाँ पास कितना है 1 है, यहाँ पास +1 है, एक प्लस है मतलब +1 ही होगा। तो यहाँ पास देखिए बाहरी कक्षक कौन सा हुआ है आपका, इन दोनों में से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका इलेक्ट्रॉन को कोई छेड़छाड़ नहीं। बाहरी कक्षक कौन सा हुआ आपका, S वाला। तो S के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन बचा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑर्बिटल पूरी तरीके से कम्प्लीटली फील्ड है, मतलब पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो इसलिए आपका ये क्या होता है, आपका प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय। समझ में आया। इसके बाद हम देख रहे हैं Cu+2 का। तो Cu+2 का देखेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, +2 का मतलब होता है बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, ठीक। अब इनिशियल मतलब होता है इसके जो आपका मेन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब +1 का हम तो ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला हम लोग का, ठीक। अब दूसरा किसी में +2 का देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया है +2 के स्थिति में। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा, जोड़े में नहीं बना, एक अनजोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, अनुचुंबकीय। इसीलिए क्या होता है आपका अनुचुंबकीय। तो आपको समझ में आया कि अनुचुंबकीय क्यों होता है, चुंबकीय क्यों होता है। तो यही होता है आपका कॉपर का दोनों ट्रांजिशन स्टेट का खेल, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।